यह सत्यम सिद्धानम है। मैं विकास कुमार सिंह बुलंदशहर से स्वामी जी के आश्रम में मैं योग शिक्षक और मुख्य योग शिक्षक के पद पर जो है योग सिखाना और नियमित रूप से योग के क्या फ़ायदे होते हैं, योग से हमें क्या लाभ होते हैं, नियमित रूप से योग करने से हमें क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, दैनिक जीवन में हमें योग क्यों अपनाना चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा योग क्रियाएं करते हुए मैं आपको समझाना और बताना चाहता हूँ। जय सत्यम सिद्धानम। सर्वप्रथम सबसे पहले मैं सुबह उठ करके थोड़ा सा यौगिक जॉगिंग के साथ थोड़ा प्राणायाम और व्यायाम नियमित रूप से हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यौगिक जॉगिंग से थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए बताता हूँ किस तरीके से हमें यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास करने चाहिए। सांस भरते हुए लेफ्ट और राइट, ऊर्ध्व ताड़ासन, जॉगिंग 20, 25, 30 बार, 50 बार नियमित रूप से हमें सभी 12 अभ्यास। पहला अभ्यास, अब दूसरा अभ्यास। तीसरा, चौथा। पूरा घुटनों को छाती की तरफ रखते हुए और ये पांचवा अर्ध बैठक। ये छठा। दोनों पंजे इस तरह खोल लें, हाथ आगे, ऐसे पूरा भी बैठ सकते हैं, ऐसे पूरा। रिलैक्स। नेक्स्ट, आगे झुके, सांस छोड़ें, पीछे उठे, सांस बाहर। फिर नेक्स्ट, ऐसे धीरे धीरे हाथ में देखेंगे, कान के ऊपर हाथ की हथेली को धीरे। शरीर में लचीलापन, पूरे दिन शरीर में चुस्ती फुर्ती, यौगिक से
युवा वर्ग को तो विशेष रूप से ये 12 के 12 अभ्यास हमें नियमित रूप से करते रहनी चाहिए। भविष्य में कोई भी आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, शरीर में अकड़ापन, शरीर में स्फूर्ति न रहना, ये सभी दूर हो जाती है इससे। ऐसे नेक्स्ट, राइट हैंड से लेफ्ट को और लेफ्ट से राइट को इस तरह से टच करते, हाथ की हथेली में देखते हुए। नेक्स्ट, सांस भरेंगे पूरा और सांस छोड़ते हुए नीचे बन जाओ कुछ। और हस्तासन, पूरा सांस भरें और उतने हुए सांस छोड़ते जाए, जिससे जितना हो। अपनी क्षमता के अनुसार जिससे जितना हो सके करें। 10 बार, 20 बार, 25 बार। थोड़ा रुके। नेक्स्ट, ऊपर ताली, नीचे कदम, लगातार। और फिर नेक्स्ट, पंजे हथेली दोनों नजर एक साथ। और पूरे 12 अभ्यास के बाद विश्राम। बीस से 50 बार करने पर कड़ाके की ठंड में भी पसीने का आपको एहसास होगा। पसीना टपकेगा, पसीना टपकेगा तो शरीर में आपको एक अलग ही एनर्जी का आभास होगा, एक अलग स्फूर्ति का आभास होगा। नेक्स्ट, अब मैं लेता हूँ थोड़ा सा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में भी हमारे 12 के 12 अभ्यास हो जाते हैं। जॉगिंग के बाद थोड़ा सूर्य नमस्कार 20, 15 जितनी क्षमता हो, कम से कम 11 बार तो डेली आपको करनी ही चाहिए। नमस्कार आसन, पर्वतासन, भुजंगासन, फिर से रिपीट। ये एक बात है, और सांस भरें और सांस छोड़ते हुए नीचे इस तरीके से। पर्वतासन,
थोड़ी छाती, घुटने और पंजे नीचे की ओर। सांस वाटरों को भुजंगासन। पर्वतासन। अब यहाँ से रिपीट हो जाता है। जो पैर पहले पीछे गया, वही पैर पहले आगे आएगा। और फिर से पर्वतासन, भुजंगासन। पर्वतासन। इस तरीके से सूर्य अभ्यास के 5, 10, 11 और 25 तक अभ्यास इसके कर सकते हैं नियमित। आप थोड़ा सा लेटने के आसन आपको बताता हूँ। पीठ के बल लेट करके ऐसे, पैर पीछे, दोनों हथेलियाँ चेहरे के नीचे। एक एक पर कोयला। बैक पेन के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, इनको स्लिप डिस्क है, पुरानी बैक पेन है, इस तरीके से पीठ के ऊपर लेट कर दोनों हथेली चेहरे के नीचे लगाकर धीरे धीरे एक एक पैर को कोने पर लगाएंगे। कोशिश करेंगे इस तरीके से। 5 से 10 बार। फिर दूसरा अभ्यास, चेहरा नीचे, थोड़ी जमीन पर टेकते हुए और दोनों हाथ चेहरे का इस तरीके से रखकर भुजंगासन। पहले अर्धभुजंगासन होगा, इसे अर्ध, सांस भरे और ऊपर उठे, सांस छोड़ते हुए नीचे इस तरीके 5 से 10 बार। फिर पूर्ण भुजंगासन, इस तरीके से दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखकर पूर्ण भुजंगासन। मोटापा के लिए, बैक पेन के लिए, मोटापा के लिए सबसे उत्तम आसन। और दोनों इनको कमर में दर्द धीरे 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 से 5 से 10 बार। अब दूसरा, इस तरीके से दोनों हथेलियां जंघा के नीचे, सर्वासन। इस पैर ऊपर उठाएंगे, धीरे काउंटिंग करेंगे 1 से लेकर 10 तक गिनतियां, और पैर को इस तरह से। अब दूसरा पैर जमीन से केवल 1 फीट ऊपर, ज़्यादा 1 से 10 तक काउंटिंग।
और पैर टांग कर दूसरा अभ्यास, दोनों हथेलियां कमर के ऊपर, एक दूसरे कलाई को पकड़े हुए और ऐसे पूरी चेस्ट ऊपर। पुराने से पुराना बैक पेन भी, जिसकी स्लिप डिस्क हो गई होगी, लगातार करने से उनको लाभ। हाथों को पीछे खींचते हुए दो से तीन बार। अब पीठ के बल वाले आसन में बताता हूँ आपको। पीठ के बल, तो पीठ के बल लेट करके हम करते हैं, सीधे बैठ जाएंगे इस तरीके से। गैस एसिडिटी आजकल आमतौर से दिख रही है, हर व्यक्ति को गैस्ट्रिक, हर व्यक्ति को एसिडिटी बनी हुई है, क्योंकि खान पान में हमारी शुद्धि नहीं है। तो पवन मुक्त आसन, अर्ध पवन, पहला पैर उठाएंगे इस तरीके से और उसको सांस भर लेते और इस तरीके से घुटने को दबाते हुए चेस्ट में। पहला पैर राइट लेग बोल्ड करके इसे चेस्ट की रोके, जल्दी नहीं करनी, इसमें रोकना है जितना आप रोक सकें अपनी क्षमता के अनुसार। फिर दूसरा सांस भरें, दोनों पैर मोड़ लेंगे। अब दूसरे अभ्यास में दोनों पैर इस तरह से दोनों साथ और सांस भरते पवन मुक्त आसन। सर्वांगासन, धनुरासन, कमर के लिए धनुरासन भी नहीं, धनुरासन। इस तरह दोनों पैरों को आप मोड़ लें, एड़िया पूरी पास ले आए, सांस भर के इस तरीके से चेस्ट को ऊपर उठा लें, दोनों एड़ियों को पकड़ लें, धनुरासन। धीरे धीरे 1 से 2 बार कर सकते हैं। इसके बाद सर्वांगासन, पैर मुड़ेंगे, धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। सर्वांगासन मस्तिष्क के रोगों के सर्वांगासन। सर्वांगासन
सांस लेते रहें जितनी देर हो सके। आधा मिनट, 1 मिनट, जितना भी आप क्षमता के अनुसार। योग में कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन योग के अंतर निरंतरता, नियमित, निरंतर योग करना, नियमित रूप से योग करना, समय अनुसार करना, रीति अनुसार करना। योग हमेशा रीति अनुसार करना चाहिए। कौन सा योग किस तरीके से, किस सावधानी के अनुसार करना है, वो अत्यंत आवश्यक है। आहार में शुद्धि, व्यवहार में शुद्धि, और तो कोई रोग हमारे पास फटक नहीं सकता। धीरे धीरे चाहिए और घुटनों को माथे से हला हला पुनः हलासन। सर्वांगासन के साथ मैंने आपको हलासन भी कर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आते हैं। और उनके साथ विश्राम, शवासन। शवासन में शरीर के सभी अंग धीरे छोड़ देंगे। यौगिक जॉगिंग करने के बाद, सूर्य नमस्कार करने के बाद, अन्य व्यायाम करने के बाद थोड़ा सा विश्राम लेने के लिए शवासन में जाएं। शवासन में शरीर के सभी अंग, सांस और श्वास पर ध्यान दें। 10 सांस को गिनते हैं, 10 सांसों की गति। धीरे धीरे चेतना में आते हुए दोनों हाथों को मलते हुए, हाथों की हथेली लोग सोते हुए एक साथ उठ बैठते हैं। अब उसमें भी हमारी सावधानी होनी चाहिए। अचानक होने वाला बैक पेन, अचानक होने वाली स्लिप डिस्क का कारण ये होता है कि लोग एक साथ बिस्तर से सुबह में उठ जाते हैं बिना किसी सहारे के या बिना किसी सावधानी के। तो हमें सुबह उठने के लिए जो हमारा लेफ्ट इस तरीके से हमें उठना चाहिए। पहले करवट लें और धीरे से कोनिक बल ऐसे। कभी भी आपको सिर्फ डिस्क नहीं हो सकती, बैक पेन नहीं हो सकता। सावधान करो। यह आपका व्यायाम का चक्र पूरा। इसके बाद थोड़ा सा हमें प्राणायाम, सुखासन में बैठते हुए प्राणायाम के लिए। प्राणायाम में 8 प्रकार के प्राणायाम है, लेकिन सबसे पहले हमें 3 मुख्य रूप से जो हमारे लिए अति आवश्यक हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 सर्वप्रथम हमें नियमित रूप से करते रहने चाहिए। और ये सभी उम्र के, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई युवा है, चाहे बच्चा है,
3 से 5 साल के बच्चे से लेकर के और सभी व्यक्तियों को इसको नियम पहले भस्त्रिका सांस भरें, सांस छोड़ें। सामान्य गति भस्त्रिका। मध्यम गति। पहली उंगली को अंगूठे से दबाते हैं। और युवा वर्ग के लिए तीव्र गति से भी इसको हम कर सकते हैं। ये तीव्र गति। इसके बाद कपालभाति। दोनों नसों से सांस को छोड़ते हुए, केवल सांस छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस तरीके से, जैसे नाक में कोई चीज़ फंस जाती है उसको हम कैसे निकालते हैं, मुंह बंद, दोनों नसों से सांस केवल बाहर छोड़ें, लेना नहीं। इसमें ब्रीदिंग इन ऑटोमेटिक हो जाती है, केवल ब्रीदिंग आउट। सामान्य गति, कपालभाति, प्राणायाम। पेट के रूप से लेकर के मस्तिष्क के रूप से लेकर के वायु, कफ, वात, पित्त और कफ, ये 3 रोग की मुख्य जड़ें कपालभाति प्राणायाम से हमारा वात, पित्त और कफ तीनों कंट्रोल में। समय के अनुसार 15 मिनट, 10 मिनट, जितनी आपकी क्षमता हो उस अनुसार हम करें। असाध्य रोगों में तो रोग के अनुसार हम आधा घंटा, एक घंटा कपालभाति कराते हैं, जिससे असाध्य रोग भी मिट जाते हैं। इसके बाद तीसरा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने की क्या है, सबसे पहले हम राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को इस तरह से प्रेस करें, धीरे से दबाएं, धीरे से, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं करना, धीरे से दबाएं इस तरीके से। हाथ की स्थिति वही रहेगी आपकी। और लेफ्ट से ब्रीदिंग इन, सांस लेना, पूरा सांस लें, राइट से छोड़ना, ब्रीदिंग आउट। जिससे छोड़ा उसी से फिर हम सांस भरें। और फिर लेफ्ट से छोड़ें, फिर लेफ्ट से लिए, राइट से छोड़ें, फिर राइट से लिए, लेफ्ट से छोड़ें। हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर, अत्यंत लाभकारी प्राणायाम अनुलोम विलोम। शरीर में कोई सिस्ट है, गांठ है, नसों का ब्लॉकेज, अनुलोम विलोम
केवल एक ऐसा प्राणायाम जिसको लगातार करने से शरीर की 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ शरीर के अंदर जो होती हैं सभी शुद्ध होती हैं। इसलिए इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा है। नाड़ी शोधन नियमित रूप से करने से ही इसके अत्यंत लाभ मिलेंगे। किसी भी महामारी से लड़ने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अनुलोम सर्वोत्तम प्राणायाम। अभी कोरोना काल में देखा गया कितनी लोग हताहत हो गए एलोपैथी के चक्कर में फंस कर लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। योग से अनभिज्ञ होकर लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। मगर जिसने योग को अपनाया वो कोई भी काल हो, कैसा भी काल हो, कोरोना काल हो या कोई भी काल हो, सभी से लड़ने की क्षमता रखता है, सभी को पराजित करने की क्षमता रखता है। मगर रीति समय निरंतरता इन बातों को अवश्य अपनाते हुए हम अगर अपना थोड़ा सा समय योग के लिए, प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए अगर हम देते हैं तो हम स्वस्थ, हमारा परिवार स्वस्थ, हमारा कुल स्वस्थ, हमारा समाज स्वस्थ।